के समक्ष उपस्थित हो गए हैं और आज की जो चर्चा का जो विषय है, कल की चर्चा का जो विषय था उसी से संबंधित है आज की चर्चा का विषय। तो कल की चर्चा थी माया का रूप कैसा है। तो माया का रूप अनिर्वचनीय बताया गया, माया का रूप मिथ्या बताया गया। रज्जू में जैसे सर्प की भासना होती है वैसे ही संसार दिखाई देता है। वास्तव में संसार का जो सत्य है वो नजर ना आकर कुछ और ही रूप में दिखाई देना शुरू होता है, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं, जिसे माया कहते हैं। तो माया मिथ्या है, माया को मिथ्या भी कहा गया। तो यह भ्रम के समान है, रज्जु में सर्प के समान इसका भान है, इसकी भासना है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प नहीं है लेकिन सर्प दिखाई देता है और उस सर्प के कारण भय पैदा हो जाता है। 50 तरह के व्यापार शुरू हो जाते हैं। कैसे जी? अगर आप कमरे के अंदर प्रवेश करते हो और रज्जू में आपको सांप दिखाई दे, मतलब रस्सी में रस्सी पड़ा हो और रस्सी की जगह आपको सांप दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि सांप और रस्सी मिलती जुलती आकृति है, तो भ्रम पैदा हो जाएगा कि भाई यहां पर सर्प है। और ऐसा क्यों भ्रम हो रहा है? क्योंकि वहां पर पूरा प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है वहां पर। इसलिए पूरा प्रकाश नहीं होने के कारण उस कक्ष का, उस कमरे का जहां पर सांप दिखाई दे रहा है, उस कमरे का पूरा ज्ञान आपको नहीं हो पा रहा है। उस कमरे का पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां प्रकाश की कमी है, रोशनी की कमी है। और इस कारण से वहां पर पड़ी हुई जो रस्सी है वो सर्प के रूप में दिखाई दे रही है, सांप के रूप में दिखाई दे रही है। परंतु अब यह सत्य तो पता नहीं देखने वाले को। देखने वाले को यह सत्य नहीं पता, और जब वह सांप देख लेता है, वो सांप ही देखता है, भले वहां पर रस्सी है, लेकिन उसने तो सांप ही देखा ना। तो उस रस्सी को भी सांप देखा उसने। अब जब उसने सांप देख लिया तो अब यह देखने के कारण बहुत तरह का व्यापार शुरू हो जाएगा। बहुत तरह का व्यापार शुरू हो जाएगा। क्या व्यापार शुरू हो जाएगा जी? कि भाई सांप है तो लाठी लाओ, डंडा लाओ, फिर कोई पड़ोसी को बुला लो, किसी को बुलाओ, भाई देखो सांप घुस गया, पकड़ सकते हो, मार सकते हो। डंडे से मारोगे, कैसे मारोगे? या बाहर निकालो। किसी ने कहा कि नहीं नहीं बाहर निकाल देते हैं, किसी ने कहा कि नहीं नहीं बाहर निकालने के चक्कर में कहीं कमरे में घुस गया, इधर उधर घुस गया, और फिर किसी बच्चे को घर में किसी को काट लिया, तो फिर क्या होगा? अब ये स्थिति बन जाती है सर्प के साथ। तो सांप दिखने का मतलब सिर्फ सांप दिखना नहीं है। सांप दिखने के साथ साथ बहुत सारे व्यापार शुरू हो जाएंगे। सांप दिखने के साथ साथ बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। सांप सिर्फ दिखने तक सीमित रहती बात तो बात अलग है, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहती है। क्या होता है कि सर्प तो दिखाई दिखा, रज्जू में रस्सी में सर्प तो दिखा, लेकिन सर्प दिख गया तो एक भय पैदा हो गया कि काट लेने से मृत्यु हो जाती है, जहरीला हो सकता है, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, इसको नहीं तो मारना पड़ेगा। अब लोगों को आसपास ढूंढने लगे, अगर खुद नहीं तो खुद ही डंडा ढूंढने लगे, लाठी ढूंढने लगे, भाई पकड़ो, इसको निकालो। आवाज करने लगे कि हिलेगा डुलेगा, लेकिन हिल डुल नहीं रहा है भैया, रस्सी है तो कहां से हिलेगा डुलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हिले डुले, आपको तो सांप ही दिखाई दे रहा है उसमें, आपको तो उसमें सांप ही नजर आ रहा है, सर्प ही नजर आ रहा है। और इस तरह से बहुत सारे व्यापार शुरू हो गए। आप लाठी मंगाने लगे, डंडा मंगाने लगे, सांप पकड़ने वाला सपेरा बुलाने लगे, पैसे खर्च करने लगे आप। ठीक है? तो अपना खुद जितना ज्ञान सांप के विषय में है वो भी आपने सब लागू कर दिया। 50 तरह का बखेड़ा खड़ा हो गया। किसी ने कहा कि फिनाइल फिनाइल मारो, सांप भागेगा वहां से। किसी ने कुछ सलाह दे दिया, किसी ने कुछ सलाह दे दिया, आपने करना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार से महाप्रपंच शुरू हो गया, महाव्यापार शुरू हो गया। यही संसार में व्यापार चल रहा है, और व्यापार इसी बात का है कि संसार में सुख है। यही संसार में व्यापार चल रहा है, और व्यापार इसी बात का है कि संसार में सुख है। ठीक ना? संसार में सुख है,
और उसी सुख के कारण आप तरह तरह के काम लोग किए जा रहे हैं, लोग धन भी कमा रहे हैं और बहुत सारी चीजें किए जा रहे हैं ताकि वो सुखी रह सके और संसार में वो सुख को प्राप्त कर सके। तो यही भ्रम है, भ्रम यही है, यही मृग मरीचिका है। इसी को कहा गया, ज्यों कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घटघट राम बसत है दुनिया बुझे नहीं। मनुष्य सुख की तलाश में निकल जाता है, सुख उसे भीतर से मिलना था, शनय शनय साधना से मिलना था, लेकिन वह बाहर की ओर तलाश शुरू कर देता है और बाहर के चक्कर में कि भाई वो सुखी हो जाएगा, बहुत धन इकट्ठा करके सुखी हो जाएगा, अच्छे खासे रिश्ते नाते बनाकर सुखी हो जाएगा, वह इसमें लगा रहता है, वह इसमें लगा रहता है। और इसमें लगे रहने के कारण सुखी होने के प्रयास में कि भाई शायद इस चीज से सुखी हो जाएगा वो, तो यह उसका भ्रम है। जैसे कि रज्जू में सर्प का दर्शन हो रहा है, वैसे ही संसार में सुख का दर्शन होता है। यही भ्रम चलता रहता है और इसी भ्रम के वशीभूत लोग बहुत तरह के कर्म भी तो करते रहते हैं, उन कर्मों का फल भी भोगते रहते हैं। और जो माया का व्यापार है, जो प्रकृति का व्यापार है, कर्म फल का व्यापार है, जन्म मरण का व्यापार है, सुख दुख का व्यापार है, वो चलता रहता है, वो चलायमान रहता है, हमेशा ही बना रहता है, वो हमेशा ही बना रहता है वो, और आदमी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही भ्रम है, यही माया जाल है, यही भ्रम, इसी को भ्रम कहा गया। सर्प का दिखाई देना, और जैसे ही लाइट जल जाएगी तो दिखाई देगा कि भाई वहां तो रस्सी है, वहां तो सर्प है ही नहीं। जब ज्ञान का प्रकाश होगा, जब ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान, तो माया अपने आप खत्म हो जाएगी। माया को त्यागने की जरूरत नहीं कि भाई ये त्याग दो, वो त्याग दो। लोग लगे हुए हैं कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, धन छोड़ दो, पैसा रुपया छोड़ दो, घर बार छोड़ दो। हाँ, नारी मुई घर संपत्ति नासे, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। कुछ इसी तरह का उपदेश देने में लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी। वही सन्यासी है, वही योगी है जो अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति कोई निर्भरता उसकी नहीं रहती, अनाश्रित होकर वह कर्म करता है, करने योग्य सारे कर्तव्यों को करता है, वह सन्यासी, वह योगी है। इस तरह से भी कृष्ण ने समझाया। तो छोड़ोगे क्या, त्यागोगे क्या? कुछ छोड़ना और त्यागना नहीं है, ज्ञान जरूरी है। सो रहे हो और स्वप्न देख रहे हो, जैसे स्वप्न में तुम्हें कोई भारी भरकम सांड है, वो तुमको दौड़ा रहा है, वो तुम्हारे मारने के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर कोई सांप है तुमको दौड़ा रहा है और तुम भागे जा रहे हो, कुछ ऐसा स्वप्न तुम देख रहे हो। ठीक है, ऐसा स्वप्न तुमको आ रहा है, लेकिन ये समस्या खत्म कब होगी? क्या भागने से खत्म हो जाएगी? अगर स्वप्न में कोई सांड आपको दौड़ा रहा है तो क्या भागने से बच जाओगे? एक बात बताओ, अगर स्वप्न में कोई सांड, कोई पशु, कोई जानवर आपको दौड़ा रहा है, आपको मारने के पीछे पड़ा है, चाहे सांड हो चाहे सर्प हो, आपके पीछे पड़ा हुआ है, और आप डर के मारे स्वप्न में ही भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। ठीक, आप स्वप्न में ही भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? उसका क्या उपाय है? भागना उपाय है क्या? भागना कोई उपाय नहीं, उसका उपाय है कि नींद से उठ जाओ, जागृत हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई। जो सपने सिर काटे कोई, जैसे स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो, तो उस दुख से बचने का एक ही उपाय है कि तुम निद्रा से उठ जाओ, नींद में सोए हुए जाग जाओ, यही उपाय है। इसी प्रकार से इस संसार में मिलने वाले दुख, इस माया में मिलने वाले अनेक जो दुख हैं, उनका यही उपाय है कि माया की निद्रा से उठ जाओ, माया की निद्रा से जागृत अवस्था में आ जाओ। ठीक, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जिज्ञासुओं, माया का भी कोई उपाय, माया को त्यागने वाली बात कोई उपाय नहीं है। माया का उपाय है कि ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान हो जाएगा तो निश्चय ही माया का पर्दा हट जाएगा, माया का जो भ्रम समझ में आ जाएगा, सत्य सामने सारा प्रकट हो जाएगा। और वही करना चाहिए, लेकिन हम वो ना कर कर हम कुछ और चीजें करने में लग जाते हैं। हमें उपदेश दे दिया जाता है कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, वैसा छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा उपदेश हमें दे दिया जाता है, और उस उपदेश में हम फंस के रह जाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है। और उल्टा और फंसते, जितना भागने की कोशिश करते उतना फंस जाते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वप्न में तुम्हें कोई सांड दौड़ा रहा है और तुम भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है कि अगर नींद टूट जाए, अगर नींद टूट जाए तो वो संताप दूर हो जाएगा, वो दुःख दूर हो जाएगा, नहीं तो भागे जाओ, भागे जाओ, भागे जाओ, लगे रहो, यही चलता रहेगा। कोई कोई विकल्प नहीं उसका। फिर कोई विकल्प नहीं मिलता है फिर, ऐसी स्थिति बन जाती है फिर। तो इसीलिए माया से भागना नहीं है, उसका निवारण करना है, उसका अनावरण करना है, ठीक? तभी जाकर उसका समाधान मिलेगा। भागने से कोई समाधान नहीं मिलेगा कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। छोड़ तो दिया लेकिन मन में बसा हुआ है, कामनाएँ मन में बसी हुई है, धन की लिप्सा, धन का लोभ मन में बसा हुआ है। रिश्ते नातों का मोह जो है मन में बसा हुआ है, उसका क्या कर लोगे? मन में तो है ही संसार, ठीक? तो उसका क्या हो पाएगा? तो यह भी हमें विचार कर लेना चाहिए। तो इसीलिए माया क्या है, यह हमने चर्चा किया, माया का स्वरूप क्या है, लेकिन माया यह जो भ्रम पैदा करती है, वह 3 गुणों से करती है। 3 गुणों का विस्तार करती है और 3 गुणों के वशीभूत हमें सारी चीज़ें 3 गुणों के वशीभूत ही नज़र आती हैं। सब में 3 गुण हमें दिखाई देते हैं। सबके अंदर 3 गुण होती ही होती है, चाहे उसमें सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, जो भी हो, लेकिन उसमें है। मनुष्य में भी है, हर व्यक्ति में है, हर विषय में है, हर आप कहोगे पत्थर है क्या? उसमें भी 3 गुण है। जी हाँ, पत्थर में भी है, पहाड़ में भी है, नदी में भी है, हर जगह ये 3 गुण हैं। अब 3 गुणों की व्याख्या समझनी आवश्यक है कि 3 गुण क्या-क्या होते हैं और 3 गुण कौन-कौन से होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, उनकी पहचान कैसे होती है। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य इसी विषय पर चर्चा करते हैं और हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इन तीनों गुणों के ऊपर आज की चर्चा अब आगे बढ़ेगी। ठीक? तो 3 गुणों का विस्तार होता है। हम माया से 3 गुण ही ग्रहण करते हैं और 3 गुण ही हम ग्रहण करने के लिए है ही 3 गुण, 3 गुणों से ही सब कुछ बना है। तो प्रत्येक वस्तु में ही 3 गुण है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो और जो है समंदर हो, कुछ भी हो, एक-एक कीड़ा हो, एक छोटा-सा मच्छर क्यों ना हो, एक छोटी-सी चींटी क्यों ना हो, सब 3 गुण उसके अंदर है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सबके भीतर है, उससे परे कोई भी नहीं है। ठीक? तो यही विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य फिर गुणों की चर्चा करते हुए क्या कहते हैं, रजोगुण की चर्चा करेंगे। तो पहले तो उन्होंने बताया कि माया जो है वो सर्प रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान है यह माया और शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही यह नष्ट होगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है, भागने से नष्ट नहीं होगा कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कहने से नष्ट नहीं होगा माया। माया का जो प्रकोप है, माया का जो अनावरण है, वो ज्ञान से ही नष्ट होगा। रजोगुण विक्षेप शक्ति रजसः, अब रजोगुण क्या है ये बताएंगे। विक्षेप शक्ति, रजोगुण क्या है? विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसीता प्रसृता पुराणी रागादयो अस्याः प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनसो विकाराः। क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं। क्रिया रूपी विषय शक्ति जो कर्म करने की शक्ति है, जो क्रियाओं के करने की शक्ति है, जो क्रियाएं हो रही हैं, यह संपूर्ण क्रियात्मक शक्ति जो है वह रजोगुण से है। ठीक? तो क्रिया रूपी विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे रागादि दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण से रागादि दुखादि मन के विकार उत्पन्न होते हैं और क्रियाशीलता हमेशा बनी रहती है रजोगुण के कारण। कामः क्रोधो लोभ दंभाद सुधा हंकारे श्रेया मतस्राधास्तु घोरः धर्मा एते राजसाः पुं प्रवृत्ति यश्याम देशा तद्रजो बंध हेतु। काम क्रोध लोभ दंभ और असूया गुणों में दोष ढूंढने का जो आधार है। तो काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या और मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही है। रजोगुण के क्या क्या धर्म आ जाते हैं? काम क्रोध, अर्थात व्यक्ति कामनाओं में फंसता है, रजोगुण से क्रोध करता है, लोभ करता है, दंभ करता है, असूया गुणों में दोष ढूंढता है, अभिमान, किसी व्यक्ति में दोष ढूंढने की आदत, अभिमान, ईर्ष्या और अभिमान करता है, मत्सर में लिप्त रहता है, प्रमाद में रहता है, प्रमाद तो नहीं आएगा, मत्सर में रहता है। तो इसमें जो लगा रहता है और ये सब चीजें उसको काम क्रोध उसको क्रिया में लगा के रखते हैं। तो ये सब रजोगुण के कारण है। ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही है।
जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही है। ठीक है, धर्मा एता राजसा पुम प्रवृत्ति, अर्थात जिसके कारण से कर्मों में प्रवृत्ति बनती है, जिसके कारण से मनुष्य की कर्मों में प्रवृत्ति बनती है, क्रियाशीलता बनती है, वह सब का सब रजोगुण ही है। ठीक, तो सब का सब रजोगुण ही है, यह रजोगुण का ही विषय है। तो रजोगुण के कारण होता है। तो अब चलते हैं आगे, तमोगुण क्या है। अब तमोगुण की चर्चा बताएंगे। तमोगुण क्या है? एषा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासते अन्यथा सैषा दिनानिदानं पुरुषस्य संसृते वृक्षेप शक्ते प्रसरस्य हेतु। जिसके कारण वस्तु कुछ प्रतीत होने लगती है। अब तमोगुण की व्याख्या चल रही है। जिसके कारण वस्तु कुछ प्रतीत होने लगती है, मतलब उसका वास्तविक स्वरूप ना दिखाई देकर कुछ और दिखाई देता है। जिसके कारण वस्तु कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के संसार का आदि कारण है। ठीक, यह जो संसार है उसका आदि कारण यह विक्षेप शक्ति है, तमोगुण ही है। तो तमोगुण का बड़ा महत्व है। यह जीवन तमोगुण के कारण ही बना हुआ है, नहीं तो खत्म हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो तमोगुण की आवरण शक्ति है, जिसके कारण वस्तु कुछ प्रतीत होने लगती है। कोई भी वस्तु कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। यही पुरुष के संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। ठीक, तो यह विक्षेप शक्ति का भी प्रसार, अर्थात विक्षेप शक्ति क्या रजोगुण है? रजोगुण है, तो रजोगुण के प्रसार का भी कारण यह बन जाता है। ठीक है, प्रज्ञावानापि पंडितो अपि चतुरो अप्यत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक व्यालीढस्तमसा न वेति बहुधा संबोधितो अपि स्फुटम भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयत्यलंबते तद्गुणान हंतासौ प्रबला दुरंत तमसा शक्तिर्महत्यावृति। तमसे ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान विद्वान चतुर, जो तमोगुण से ग्रस्त है, जिसके ऊपर तमोगुण हावी है। अब वो चाहे बुद्धिमान हो, विद्वान हो, चतुर हो, शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को देखने जानने वाला हो, तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। यही क्या है? तमोगुणी व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाता है। ठीक, कितना भी विद्वान हो, बुद्धिमान हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, अगर उसके ऊपर तमोगुण हावी है तो उसे कोई भी बात सही से समझ नहीं आएगी। भ्रमित अवस्था में वो अलग से रहेगा और वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य मानकर चलना शुरू कर देगा और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता हुआ आगे बढ़ेगा। ये उसकी गति बन जाएगी। अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति शपत्यजस्त्रम। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती हैं और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डामाडोल ही रखती हैं। ठीक, तो यह स्थिति बनी रहती है तमोगुण के कारण। अज्ञान मालस्य जड़त्व निद्रा, अज्ञान मालस्य जड़त्व निद्रा प्रमात मूढ़त्व मुखास्तमो गुणः एतय प्रयुक्तो न हि वेति किंचन्द्रालु वत्स तंभव देव तिष्ठति। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तमोगुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता और इन्हीं सब चीजों में भोग वृत्ति उसकी हमेशा बनी रहती है और भोग को उद्देश्य करके ही वो कर्म करता है और दुखी भी होता रहता है साथ में। तो यह तमोगुण व्यक्ति अज्ञान से भरा हुआ, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं, इन सब से वो भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यह विषय है यहाँ पर। तो इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह निद्रालु या स्तंभ के समान होता है, मतलब तमोगुणी होता है, निद्रालु या स्तंभ के समान होता है। तो ये सब तमोगुण के पहचान ये सब बताई गई है। अब आगे वो बता रहे सत्वगुण क्या कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं।
सत्वं विशुद्धं जलवत तहापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिंबः प्रतिबिंबितः सन प्रकाश यत यर्क इवाखिलम जड़म। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है तथा रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण बनता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो सत्वगुण में प्रकाश है, सत्वगुण ज्ञान का कारक है, सत्वगुण प्रकाश का कारक है। तो सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, साफ है, तथा रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो सत्वगुण जल के समान शुद्ध होता है, रज और तम से मिलने पर भी वह पुरुष की प्रवृत्ति का कारण बनता है। इसमें प्रतिबिंब और आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। ठीक, तो यह सत्व गुण के बारे में यहां बताया जा रहा है। मिश्रश्च सत्वस्य भवन्ति धर्मा सत्वमना मनीताधा नियमा यमद्धा श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षता च दैवी च संपत्ति रसन्वृता। अमानित्व आदि यम नियम आदि श्रद्धा भक्ति मुमुक्षता दैवी संपत्ति तथा असत्य का त्याग, यह सब गुण सतोगुण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुणः प्रसादा स्वात्मानुभूति परमाश प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम संरक्षति। तो प्रसन्नता, आत्म अनुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यांतिक आनंद और परमात्मा में स्थित रहना, प्रसन्न रहना, आत्म अनुभूति करना, परम शांति में रहना, तृप्ति, अत्याधिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सतोगुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। ठीक, तो यह सतोगुण की महिमा यहां पर गाएगी कि प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, अत्यांतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, यह सब सतोगुण से प्राप्त होता है। तो सतोगुण से ज्ञान मिलता है, सतोगुण से प्रकाश होता है, भ्रम दूर होता है सतोगुण से थोड़ा। तो यह सब सतोगुण की व्याख्या इस पर की गई है। अगले हम जो व्याख्या लेने वाले हैं वो इससे आगे बढ़ने वाली व्याख्या होगी, फिर इन त्रिगुणी विषय से आगे चलने वाली यह व्याख्या होगी, तो उसको हम ग्रहण करेंगे। उसके अंतर्गत हम और भी कई तरह की चर्चाएं हैं जो कि आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके टिप्पणियां क्या हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं वो देख लें। क्या कहते हैं जी आप साहब, उसको देख लिया जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए। चलिए, राजू पाल जी बहुत बहुत अभिनंदन। हरिमोहन गुप्ता जी, अर्जुन योगी नहीं था, शरीर के साथ में स्वर्ग में जा नहीं सकते, तो अर्जुन स्वर्ग में कैसे गई, इस रहस्य को समझाइए। ये तो पुराणों की कथा पर निर्भर है। ठीक है, अर्जुन योगी तो नहीं था उस समय, लेकिन योग मार्ग भगवान कृष्ण ने उसे दिया है। ठीक, तो ये चीज है, इसलिए तो कह रहे तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा, उसे योगी बनने के लिए कहा गया है। वह योगी था ऐसी घोषणा तो नहीं की गई है। ठीक है, हरि मोहन गुप्ता, गुरु जी प्रणाम। मेघनाद ने इंद्र को कैसे जीता, एक स्थूल देह, एक सूक्ष्म देह, एक रहस्य को समझाएं। हाँ, जीत सकता है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि अर्जुन स्वर्ग में कैसे चला गया देह के साथ। जी हाँ, जब व्यक्ति देह छोड़ देता है तो देह से संबंधित उसकी पहचान, उसके संस्कारों का भी नाश होना शुरू हो जाता है, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। परंतु जो योगी होते हैं वो अपनी पहचान को फिर भी बनाए रखते हैं, वो अपने आप को समझते रहते हैं सूक्ष्म लोक में जाने के बाद भी। तो अर्जुन सूक्ष्म शरीर से ही गया स्वर्ग, लेकिन वह जो है वही था जो स्थूल में था, वही अर्जुन बन के गया। वैसे ही मेघनाद ने इंद्र को कैसे जीता, अपनी तपस्या से जीता, अपने दिव्यास्त्रों से जीता। ठीक है, क्योंकि इंद्र तो सूक्ष्म है, बिल्कुल, तो इंद्र के तत्व पर उसने नियंत्रण स्थापित किया, यही इंद्र के ऊपर विजय है। नहीं तो देवताओं को तो कोई मार सकता नहीं है। बलदाव नाथ योगी, विक्रम सिंह जी, चितरंजन बरुआ, शंकर प्रसाद, बबीता धीमान, राम निवास मीना, अवनी प्रधान जी, गौरव जी, विक्रम जी, सबको बहुत अभिनंदन। ज्ञावली शर्मा जी, लक्ष्मण जादव जी,
माधुरी कोल्हे, अर्जन चौहान जी, रचना जी, रूपलाल जी, ज्योति दत्ता, राम प्रकाश जी, अनिल कुमार जी, गणेश पवार जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, रतन सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हरीश डंगवाल जी, राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी जी, तरनजीत सिंह जी, गुरुजी, सिद्ध लोक में जो ऋषि संत होते हैं क्या वो भी 3 गुणों की माया में ही हैं? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। बस ये है कि वो जान गए हैं, माया के पर्दे से ऊपर उठना वो जान गए हैं, माया से ऊपर उठना वो जान गए। पिंटू वासवा जी, सरोज कृष्णानी, गुप्त देशभक्त जी, जो सत्य का दर्शन करना है ध्यान योग करिए। श्वेतास्त्र उपनिषद में ध्यान योग को ही माध्यम बनाया गया है सत्य तक पहुंचने का। ठीक, क्या किसने अद्वैत का अनुभव किया है? किया है, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा किया है? जब आप उनसे प्रदत्त साधना लेंगे तभी तो पता चल सकता, तभी तो कोई बात समझ में आ सकती है। ठीक, या कहने मात्र से ही मान लेंगे? तो इस पर विचार करें। भरत छबलानी जी, क्या दुख ही अध्यात्म की जड़ है? जी नहीं, अध्यात्म की जड़ दुख क्यों होगा? दुख तो बंधन है, जड़ थोड़ी ना है। गंभीर शाह जी, मुझे सत्य का सक्षम दर्शन करना है। अवश्य करिए, प्रयासरत रहिए, ध्यान योग करिए, हम यही कहेंगे, ध्यान योग करिए। मैं विपස්සना कर रहा हूं सत्य के दर्शन के लिए। ठीक है जी, करिए। विपස්සना कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए सत्य के दर्शन के लिए। रमेश पेशवानी जी, तरनजीत सिंह जी, क्या गायत्री माँ भी 3 गुण के? सभी देवी देवता जो भी है 3 गुण के अंदर ही है। जहां आपकी भावना है, जहां आपकी कल्पना है, वहां 3 गुण है। संपूर्ण भाव जगत ही 3 गुण के वशीभूत है। त्रिगुणी माया यानी महामाया, जिसके अधीन दृश्यमान जगत है, और योग माया अर्थात जिसके अधीन सूक्ष्म जगत है, इन सबसे परे है परम धाम। इन तीनों का ध्यान योग से जाना जा सकता है। जी हाँ, जाना जा सकता है। योग माया जो सूक्ष्म जगत के अधीन है, ये किसने कह दिया? जी नहीं, यह गलत हो रहे हैं आप, और इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण मुझे तो नहीं मिला जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि योग माया अर्थात जिसके अधीन सूक्ष्म जगत है। जी नहीं, योग माया जो योग में सहायक है। अगर आपका पैसा योग में सहायक बन रहा है तो योग माया हुआ वो, जो योग कराने वाला है। ठीक, जो योग कराने वाला है वह योग माया है। राधेश्याम दीक्षित जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। आपको आत्मज्ञान का अनुभव हुआ है, मुझे भी रास्ता दिखाएं। ध्यान योग का अभ्यास शुरू कीजिए, ध्यान योग का कोर्स कीजिए और चलिए आगे बढ़िए। मैं भी सत्य के दर्शन करना चाहता हूं, जरूर, बहुत प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। कमलेश खैरनर जी, पूनम सेठी जी, सविता नायक जी, विनोद कुमार सूद जी, जयप्रकाश यादव। जैसा कि पौराणिक कथाओं में मिलता है कि योग यज्ञ मंत्रों द्वारा कुछ भी करना संभव, या सत्य है या मिथ्या है? जी हाँ, सिद्ध कीजिए, मंत्र को सिद्ध कीजिए, बहुत कुछ होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकरण केलकर जी, जितेंद्र साहू, हेमराज बैरवा, पत्थर में कौन से तत्व नहीं होते? सब कुछ है पत्थर के अंदर, तीनों गुण है, पांचों तत्व है। अजीत अपराजित, पवन कुमार, बिमला शाह, आदि कुशवाहा। जैसे आइडियल मशीन नहीं होता, सिर्फ कल्पना किए जा सकते हैं, वैसे ही क्या रियलिटी में कोई मुक्त होता है? बिल्कुल होता है जी। योग करेगा, मुक्ति का आइडियल से क्या लेना देना? मुक्ति कोई आदर्श नहीं है। ठीक है, मुक्त को आप आदर्श की से क्यों, आइडियल से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? यहां गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मुक्ति को आप आइडियल से, आइडियल है, हम कहेंगे हाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे,
वहां आइडियल आती है। राम के कर्मों को जब हम देखते हैं वहां आदर्श की बात आती है। मुक्ति तो कोई आइडियल वाली बात नहीं है, ठीक ना। मुक्ति में वो तो होने की चीज है, वो तो होने की चीज है। और जब आदमी थोड़ा सा भी योग साधना ईमानदारी से कुछ वर्षों का भी कर ले, उसे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मुक्ति नामक चीज है कि नहीं और होना चाहिए कि नहीं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई वो नहीं है। मुक्ति कोई आदर्श नहीं है जो आप इसको आइडियल के जगह पे रख रहे हैं। मुक्ति तो जरूरत है, मुक्ति तो आवश्यकता है। मनुष्य जब समझ जाता है कि वो बंधन में है, वह माया के बंधन में है, तरह तरह के दुख भोग रहा है, उम्र बीतती है ना, जैसे जैसे 40, 50, 60, तो बहुत कुछ प्रकृति समझाती है, डंडे मार मार के समझाती है, वो बात अलग है। पहले समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। तो मुक्ति तो मुमुक्षुता से आएगी, और मुमुक्षु होना जरूरी है, और वो प्रकृति हमें मुमुक्षु बनाती है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिससे कि हम अध्यात्म की ओर राह देखते हैं, क्योंकि हमारे कई परिस्थितियों का समाधान या फिर जो दुखों का समाधान वो बाहरी वैज्ञानिक खोजों से नहीं हो पाता। क्या योग साधना से मैं अपने शरीर में विजय पा सकता हूं? बिल्कुल पा सकते हैं। स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन। एनर्जी फ्री स्टेट नहीं होता है, वैसे ही क्या आत्मा मुक्त होता? आत्मा एनर्जी नहीं है, आत्मा इज नॉट एनर्जी। कुछ ना कुछ से अटैच होता है, दैट इज द्वैत अद्वैत जीव ब्रह्म में। आत्मा जो है वह एनर्जी नहीं है। आत्मा एनर्जी, आत्मा की अभिव्यक्ति है, ये मान सकते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं में कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं, क्योंकि एनर्जी जब भी होगी वह नेगेटिव या पॉजिटिव के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आत्मा फॉर्म से परे है, इसीलिए वो एनर्जी से भी परे है। ठीक है, तो यह सब सारे विषय हैं इसमें, यह सब सारी बातें हैं इसमें। तो इसको हम समझे, जाने और आगे बढ़े, चर्चा को आगे बढ़ाएं। और कल फिर जो है हम लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर आएंगे 9 बजे, एक अन्य विषय के ऊपर। अन्य विषय के ऊपर हम लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें चैनल से और लाभ उठाते रहें। ठीक है, तो कल फिर 9 बजे विवेक चूड़ामणि पर चर्चा चल रही है। त्रिगुणी माया पे चर्चा चली, आज सतोगुण रजोगुण तमोगुण पर चर्चा चली। कल फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चलेगी। आप जुड़िए, सुनिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, इसका लाभ उठाइए।